ओम श्री गुरु तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। ये विश्वानर का मंत्र पूरा पतिम भी है। विश्वानर से अच्छा वस्पतिम अनानतस्य सवसा अनानतस्य विश्वानरस्य सवसा पतिम वह। इन इस महान बल के पति तुम्हारे इंद्र को वह तुम्हारे इंद्र को था। मध्यान्हकालीन आदित्य की तरह प्रतापी तुम्हारे राजा को सर्षिणी नाम एवं प्रजाजनों की कामनाओं गतियों या रक्षाओं के साथ रथाना मूर्ति रथों के मार्ग से वे इसे में बुलाता हूँ। वरुणो व्याख्याता तस्यैसा भवति न पावक चक्षुषा भूरिण्यन्तं जनान् तुम वरुण पश्यसि भूरण्डी क्षिप्रणं पावक वरुण हे शोधक आदित्य। वरुण मणि आदित्य तुम ये चक्षुषा तू जिस प्रकाश से एना पावक चक्षुषा ए पावक वरुण तुम ये चक्षुषा तू जिस प्रकाश से भूरण्यंतम शीघ्रगामी या सुवर्ण समान रश्मि जाल को जनानन प्राणियों की ओर पश्यसी प्रकाशित कर रहा है। हम तेरे उस प्रकाश की प्रशंसा करते हैं। येन पावक चक्षुषा भूरण्यंतम जना तुम वरुण पश्यसि तत्ते वयम स्तुमा। ये वाक्य अध्याय है। इति वाक्य शेषा बने वाक्य अध्याय। हम तेरे उस प्रकाश की प्रशंसा करते हैं। पावक वरुण को संबोधन करके पावक पहली पंक्ति में वरुण दूसरी पंक्ति में इकट्ठे हो जाएंगे। हे शोधक आदि त्वम येन चक्षुषा तू जिस प्रकाश से चक्षुषा शब्द का अर्थ है प्रकाश। चक्षुषा ख्यानेन भूरण्यंतम चक्षिण दर्शने धातु होती है। चक्षिण व्यक्तम वाची अयम दर्शने भी ऐसा है। ये धातु दर्शनार्थ में भी तुम वरुण पश्यसि भूरण्य शब्द का भूरण्य कैसे बनता है? शीघ्र निघंटु स्कंद स्वामी ने इसी मंत्र की व्याख्या करते हुए भूरण्य धातु शीघ्र अर्थक मानी है। भूरण्य धातु शीघ्र अर्थ में पक्षी, क्योंकि ये बहुत मार्ग तय करता है, बहुत दूर तक उड़ता है। भूरिणीय क्यों भूरण्य सूर्य रश्मि को भी निघंटु में सुपर्ण कहा है, जो कि सूर्यास्त के समय द्युलोक तक उड़ जाती है। पक्षी समान उड़ने वाली सूर्य रश्मि भूरण्य। यहाँ आचार्य मंत्रार्थ पूर्ण करने के लिए अग्नि तत्ते वयम स्तुमा
तैयार किया। भृण्यंतम जनान त्वं वरुण पश्यसि, शीघ्रगामी या सुपर्ण समान रश्मि जाल को जनान अनुप्राणियों की ओर पश्यसि प्रकाशित कर रहा है। जिस प्रकार से शीघ्रगामी या सुवर्ण समान शकुनी भूरिम अध्वानम नयति। भूरी शब्द का अर्थ अध्वा है। यास्क के अनुसार भूरिम 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 अच्छा भूरिम अध्वानम नयति स्वर्गस्य लोकस्यापि ऊर्ध्वा तत्संपाति भूरण्यम्। भूरी भूरण्यम् भूरी शब्द से ये भूरिम है भूरिम है। एक बार देखना आप लोगों का जो यास्क का व्याख्यान है उसकी हरस उदार तो नहीं है ना। भूरण्यो शकुनीर भूरिम अध्वानम नयति। हम्म भूरिम अध्वानम नयति। बहुत रास्ता तय करता है। स्वर्ग से लोक से अभी ओढ़ा ओढ़ा स्वर्ग लोक का भी ये ओढ़ा है स्वर्ग तक ले जाता है। तत्संपाति भूरण्यो तत्संपाति भूरण्यो का क्या अर्थ है? हम्म तत्संपत्ति सूर्य रश्मि को भी भूरण्यो निघंटु में सुपर्ण कहा है जो कि सूर्यास्त से स्वर्गस्य लोकस्यापि वोढा तत्संपाति भूरण्यो अनेन पावक ख्याने भूरण्यंतम जनाननु त्वं वरुण पश्यसि भूरण्यंतम जनाननु सुपर्ण पक्षी की तरह हम्म सुपर्ण पक्षी की तरह दिवलोक तक पहुंचने वाली सूर्य रश्मि। तत्संपाति मानी सुपर्ण पक्षी की तरह दिवलोक दिवलोक तक स्वर्ग से लोकस्यापि ओढ़ा स्वर्ग लोक का ओढ़ा है। सुपर्ण पक्षी के समान चलने वाला भूरण्यंतम शीघ्रगामी सुवर्ण समान रश्मि जाल को संपतनशीलम जैसे तत् सुवर्ण तत् सुवर्ण के समान पतनशील है। सुवर्ण के समान पतनशील उड़ने वाला
तानेन गुण्यन्तं जनानि तं वरुण पश्यसि तत्तेव। अभी वो इससे अगली ऋचा है छठी सातवीं। ये 2:56 एना पावक चक्षुष गुरुंडंतम जनानु त्वं वरुण पश्यसि विद्यामेषि रजस पृथुहा विमानो अक्ति पश्यन् जन्मानि। एना पावक चक्षुष गुरुंडंतम जनानु त्वं वरुण पश्यसि प्रत्यं देवानां विषा प्रत्यं देश मानुषां प्रत्यं विश्वं स्वदिशे अभिवाहितस्यामे एना पावक चक्षुषा गुरुण्यन्तं जनानु त्वं वरुण पश्यसि। सूर्य रश्मि को भी निघंटु में सुपर्ण कहा है, जो कि सूर्य से सूर्य रश्मि को भी सुपर्ण कहा है। एना पावक चक्षुषा गुरुण्यन्तं जनानु, ये क्या हो गया? 1:56 और एना पावक चक्षुषा 2:56। ये 2:56 और 1:56, ये कैसे हो रहा है? बता दिया है? 1:50 था। दो नहीं, पहले मंत्र का 2:56 दिया है। पता एना पावक चक्षुषा गुरुण्यन्तं जनानि, इसमें भी 1:56 हैं? गलत छप रहा है, दिख। हाँ, एक ही है। इसमें तो 6 ही। तो यहाँ एना पावक चक्षुषा गुरुण्यन्तं जनानि त्वं वरुण पश्यसि, मतलब कह रहे हैं अपि व उत्तरस्याम अन्वेति, अगली ऋचा में इसका अन्वय है। कौन सी? विद्या में सी रजस अपि व उत्तरस्याम तत्ते वयम स्तुमा, ये जो था ना, तेरे उस रूप की हम स्तुति करते हैं। या फिर दूसरी ऋचा में अन्वय विद्या में सी रजस पृथु अहामिमानो अक्तु भी पश्चिम सूर्य। हे शोधक आदित्य, तू जिस प्रकार से शीघ्रगामी या सुपर्ण समान रश्मि जाल को प्राणियों की ओर प्रकाशित कर रहा है, जनानन शीघ्रगामी या सुपर्ण समान रश्मि जाल को सूर्य अक्तु भी अहामिमान, हे सूर्य वह तू रात्रियों के साथ दिनों का निर्माण करता हुआ, रात्रियों के साथ दिनों का निर्माण करता हुआ सूर्य अक्तु भी अहामिमान, अक्तु भी अहामिमान, हे सूर्य वह तू रात्रियों के साथ दिनों का निर्माण करता हुआ, अक्तु भी अहामिमान, अक्तु रात्रि को कहते हैं, अहा अहानी विमाना। अक्तु भी अहा विमान, निर्माण करता हुआ,
जन्मानि पश्यन्, और सब जात पदार्थों को प्रकाशित करता है। पश्यन् देखता हुआ, यहाँ पर प्रकाशित करता हुआ, अंतर्भाव अर्थ जैसी होगी। उस प्रकाश के साथ पृथुद्याम रजः वेशी, विस्तृत द्युलोक में बड़े वेग से गति कर रहा है। पृथुद्याम रजः वेशी, विस्तृत द्युलोक में बड़े वेग से गति कर रहा है। पृथु माने महान, रजस लोक, जन्मन जात, पृथुद्याम रजः वेशी, विस्तृत द्युलोक में बड़े वेग से गति कर रहा है। पृथु माने महान, रजस लोक, जन्मन जात, जन्मानि पश्यसि, जात पदार्थों को, जन्मानि का कर दिया, जात पदार्थों को, सब जात पदार्थों को प्रकाशित करता हुआ उस प्रकाश के साथ पृथुद्याम रजः वेशी, विस्तृत द्युलोक में, पृथु विस्तृत, द्याम रजः लोक, द्युलोक में बड़े वेग से गति कर रहा। हानि से विमानाक्तु भी रात्रि भी स पश्यन्, सह पश्यन्, वेशी, वेग से गति कर रहा है। अभी वह पूर्वश्याम, इसका अन्वय पूर्व ऋचा में, रक्षसा भूरण्यंतम जनानु त्वं वरुण पश्यसि, इस ऋचा में प्रत्यंग, ये जो ऋचा है इसका पूर्व ऋचा में अन्वय है। प्रत्यंग देवानाम विषय प्रत्यंग उदेशी मानुषान प्रत्यंग विश्वम स्वरदृशे, पहली ऋचा में इसका अन्वय। हे शोधित आदित्य, तू जिस प्रकार से शीघ्रगामी या सुवर्ण समान रश्मि जाल को प्राणियों की ओर प्रकाशित कर रहा है, प्रत्यंग इदम सर्वमुदेशी, प्रत्यंग इदम सर्वमुदेशी, प्रत्यंग देवानां विषः प्रत्यंग उदेश मानुषान प्रत्यंग विश्वम स्वदृशे, जिस प्रकाश से शीघ्रगामी या सुपर्ण समान रश्मि जाल को प्राणियों की ओर प्रकाशित कर रहा है। उस प्रकाश के साथ विद्वानों की ओर जाता हुआ उदित होता है। देवानाम विषह, विद्वानों की ओर जाता हुआ प्रकाशित होता है। मानुषान प्रत्यंग, और उसी प्रकार साथ अन्य साधारण मनुष्यों की ओर जाता हुआ उदित होता है। देवानाम और मानुषान, देवों की ओर और मनुष्यों की ओर। देवानाम विषय, देवताओं की जो प्रजाएं हैं, और मानुषान और मनुष्य, साधारण मनुष्यों की ओर जाता हुआ उदित होता है। कौन? सूर्य। जिस प्रकार से शीघ्रगामी या सुपर्ण समान रश्मि जाल को प्राणियों की ओर प्रकाशित कर रहा है। देवानाम विषय प्रत्यंग उदेशी,
उस प्रकाश के साथ विद्वानी की ओर जाता हुआ उदित होता है। उसी प्रकाश के साथ अन्य साधारण मनुष्य की ओर जाता हुआ उदित होता है। स्वर दृश्य विश्वम प्रत्यंग। एवं हे सूर्य, तू दर्शाने के लिए विद्वान और मूर्ख, राजा और रंग सबकी ओर समान भाव से जाता हुआ उदित हो रहा है। पश्चिम देखता हुआ, दर्शाने के लिए, स्वर दृश्य दिखाने के लिए, विद्वान हो चाहे मूर्ख हो, विश्वम दिखाने के लिए विद्वान हो या मूर्ख हो, राजा और रंग को सब और सबको सबकी ओर समान भाव से जाता हुआ उदित हो रहा है। सर्वम अभी विपश्यसि प्रत्यंग देवानां विशा प्रत्यंग उदय प्रत्यंग विश्वम स्वर दृश्य। सब और दर्शाने के लिए विद्वान और मूर्ख, राजा और प्रसन्न भाव से जाता हुआ उदित हो रहा है। प्रत्यंग का क्या अर्थ किया है? जाता हुआ है? गच्छन, प्रतिगच्छ। प्रतिगच्छन। प्रत्यंग देवानां विशः, देवताओं की प्रजाओं की ओर जाता हुआ। अपि वा एतस्यामेव हीनापावक चक्षुषा भुरण्यन्तं जनान् त्वं वरं पश्यसि तेन नो जनान् अभिविपश्यसि। इसी ऋचा में इसका अन्वय, ये जो ऋचा है अन्य प्रकार से अन्वय इस तरह होगा। तो तो जिस प्रकार शीघ्रगामी या सुवर्ण समान रश्मि जाल को घूर्ण्यंतम, सुवर्ण समान रश्मि जाल को प्राणियों की ओर प्रकाशित कर रहा है, जनान अनु, उस प्रकाश के द्वारा तू हम मनुष्यों को प्रकाशित करता है। तेन नो जनान अभिविपश्यसि, तेन नो जनान अभिविपश्यसि, उस प्रकाश के द्वारा तू हम मनुष्यों को प्रकाशित कर रहा है। तो इस प्रसंग में इन्होंने एक बताया, आचार्य ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि यदि किसी मंत्र का तदगत शब्दों से पूर्ण ना होना, कई बार दिखाते रहते हैं आचार्य तो अध्याय के द्वारा ना, तो अगले पिछले कि क्या प्रकरण चल रहा है, कहीं उससे तो अन्वय नहीं हो रहा है इसका। और यदि पूर्व अपर किसी मंत्र के साथ अन्वय ना हो तो स्तुति या प्रार्थना के अनुसार अध्याय कर लेना चाहिए। तम उपास, उसकी उपासना करनी चाहिए, उसकी हम स्तुति करते हैं इस तरह से। मेरे सिद्धांत ने तो बहुत ज्यादा किया है, तम उपास ऐसे उद्धार जोड़ देते हैं। वाक्य शेष, वाक्य आचार्य ने भिन्न भिन्न दो वाक्य शेष लिखा से तेन नो जनान अभी विपश्यसि, इसमें ये अध्ययन किया और वहां तम तत्ते वयम स्तुम, तत्ते वयम स्तुम, एक अध्याय वाक्य अध्याय तत्ते वयम स्तुम, और यहाँ तेन नो जनान अभी विपश्यसि, स्तुति या प्रार्थना पर वाक्य शेष को छोड़कर जोड़कर मंत्रार्थ पूरा कर लिया जाए।
स्तुति परक और प्रार्थना परक। प्रार्थना माने हम तुम्हारी स्तुति करते हैं, और प्रार्थना तीन नौ जनान अभिपश्यसि। ये सौदा जिस प्रकार से शीघ्र हमें सुवर्ण समान रश्मि जाल को प्राणियों के ओर प्रकाशित कर रहा है, उस प्रकाश के द्वारा तू हम मनुष्यों को प्रकाशित करता है। ये तो स्तुति हो गई। प्रार्थना, हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। केशी, केशी, केशी केशा रश्मया तैस तद्वान भवति आसनाद्वा तस्येषा भवति। केशिन आदित्य को कहते हैं। केसी अग्निम, केशी विषम, केशी विभर्तिरोदसी। पुनः पुनः केशी पर बल देने के लिए केशी का उच्चारण, ऐसा नहीं बोले केसी अग्निम विषम रोदसी विभर्सी। सौंदर्य बढ़ गया ना। केसी अग्निम विषम, केसी विषम, केसी विभर्ती रोदसी। सूर्य आदित्य ताप को, आदित्य जल को विषम, विषम जल को भी कहते हैं, विष्णाते विपूर्वक व सचते। जल शारीरिक शुद्धि का मुख्य साधन है। विष्णाते, स्ना सोचे, स्नाते, वी उपसर्ग है, स्ना सोचे। और सत्समवाय, स्नान पान आदि के लिए जल का विशेष सेवन किया जाता है। केसी आदित्य अंतरिक्षस्थ पृथ्वीस्थ प्राणियों को धारण करता है। विभर्सी रोदसी, अंतरिक्ष में स्थित और पृथ्वी में स्थित प्राणियों को धारण करता है। विश्वम स्वदृशे केसी, तथा संपूर्ण जगत को देखने के लिए यही आदित्य समर्थ बनाता है। संपूर्ण जगत को देखने के लिए यही आदित्य समर्थ बनाता है। स्वदृशे केसी, सबको प्रकाशित करता है। इदम ज्योति केसी, केसीदम ज्योतिरुच्यते। ये सम्मुखवर्ती ज्योति केसी कहलाती। इदम ज्योति केसी उच्यते। स्ना सोचे और सत्समवाय, स्नान पान आदि के लिए जल का विशेष सेवन किया जाता है। सत्सेवने। केसी द्यावा पृथिव्यो धारयति, केसीदम सर्वमिदम अभिविपश्यति, केसीदम सर्वमिदम अभिविपश्यति। पीछे भी तेन नो जनान अभिविपश्यति, केसीदम सर्वम अभिविपश्यति। समर्थ बनाता है, सबको प्रकाशित करता है। इदम ज्योति केसी उच्यते, ये सम्मुखवर्ती ज्योति केसी कहलाता है। केश रश्मियां और रश्मियों से तद्वान, उनसे युक्त होने के कारण केसी आदित्य कहलाता है। प्रकाशमान होने से केसी है। कास्त्री दीप्तम, विषम जल को, और केशी विभर्ती रोदसी, केसी विभर्ती रोदसी। केसी विश्वम स्वदृशे केशी इदम ज्योतिरुच्यते।
संपूर्ण जगत को देखने के लिए ही आदित्य समर्थ बनाता है। विश्वम स्वर दृश्य केसी, केसी न अथापि एते ज्योतिषी उच्यते धूमेन अग्नि रजसा च मध्यमा तेषां विश्वः साधारण साधारणी भवति है साधारणा भवति साधारणी भवति। त्रया केशिना ऋतुथा विचक्षते संवत्सरे वपत एक एषां विश्वमेको विचष्टे सचिवीद्राजिरेकस्य तदृशेन रूपम। अग्नि और वायु ये इतर ज्योतियां भी केसी कहलाती हैं। अथापि एते इतरे ज्योतिषी केसी नहीं उच्यते। अग्नि और वायु धूमेन अग्नि रजसा च मध्यमा, अग्नि के केस धुआं है। धूमेन अग्नि, धूमेन अग्नि केसी उच्यते, धुएं से तो अग्नि केसी रजसा च मध्यमा, और रजसा च मध्यमा केसी उच्यते। धूमेन अग्नि रजसा च मध्यमा, रजस माने वायु के केस रजय कर्ण है, रजसा रजय कर्ण से वायु, मध्यमा माने वायु केसी कहलाता है। सूर्य अग्नि और वायु इन तीनों केशियों को ऐसा में सर सूर्य अग्नि और वायु तीन केशी हो गए। त्रय केशिना ऋतुता विचक्षते, सूर्य वायु और अग्नि तीन केशी समय समय अनुग्रह दृष्टि रखते हैं। समय समय पर त्रय केशिना ऋतुता विचक्षते संवत्सरे वपते एक एषां। समय समय पर अनुग्रह दृष्टि रखते हैं। एषाम एका संवत्सरे वपते, उनमें से एक केसी अग्नि वर्ष भर पृथ्वी औषधि वनस्पतियों को जलाता रहता है। एषाम एका संवत्सरे वपते, संवत्सरे वपते एक एषाम, इन तीनों में से एक केसी अग्नि वर्ष भर, संवत्सरे वर्ष भर पृथ्वीस्थ औषधि वनस्पतियों को जलाता रहता है। एका सची भी विश्वम अभिचष्ट, और दूसरा आदित्य केशी अपने प्रकाश वृष्टि आदि कर्मों से, प्रकाश और वृष्टि आदि कर्मों से वर्ष भर सारे जगत को अनुग्रह दृष्टि से देखता है। औषधि वनस्पतियों को जलाता रहता है। एषाम एका संवत्सरे वपते, वपते वपते का अर्थ दहती। वपते एक एषाम विश्वम एको विचष्टे सची भी, सची भी विश्वम अभिचष्टे, दूसरा आदित्य कैसी अपने प्रकाश वृष्टि आदि कर्मों से वर्ष भर सारे जगत को अनुग्रह दृष्टि से देखता है। एकस्य ध्राजी तदृशे न रूपम, और तीसरे वायु केशी की गति दिखाई देती है, रूप भी दिखाई देता है। कितना अच्छा कवि वर्णन कर रहे हैं। वपते का क्या अर्थ किया जी पहला है? दहती। एक केसी तो ऋतु था, ऋतु था मानी समय समय पर, विचक्षते अनुग्रह दृष्टि रखते हैं। एसाम एका संवत्सरे वपते, एक केसी जलाता रहता है। एका सचिव विश्वम, और दूसरा आदित्य केसी अपनी प्रकाश वृष्टि आदि कर्मों से सची भी विश्वम अभिचष्टे,
सची कर्म को भी कहते हैं। एकस्य ध्राजी, और एक की ध्राजी गति, ध्राजी गति दिखलाई पड़ती है, रूप नहीं दिखता। सची कर्मवाची है यहाँ पर। ध्राजी गति है, और ये कह रहे हैं आज भी अभिकंपयन एति तद वृषा कपिर्भवति, वृषा कंपना तस्यैषा भवति। अस्त होता हुआ आदित्य, अस्त होते हुए आदित्य को वृषा कपि कहते हैं। वृष भी रश्मि भी अभि प्रकंपयन एति गच्छति, उपसंहृत रश्मियों से भूतों को कंपायमान करता हुआ। उपसंहृत जो रश्मियां हैं, अभिप्रकंपयन एति गच्छति, भूतों को कंपायमान करता हुआ अस्तंगत हो रहा है। पुनरे ही वृषा कपे सुविता कम कल्पया वही, ये स्वप्नम अंसनो अस्तमेसी पथा पुनर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरा। 1086 सूक्त में ये सारा विश्वस्मादिन्द्र, 1085 सूर्य सूक्त है, 1086 विश्वस्मादिन्द्र उत्तरा, ऐसे याद है मेरे को। विश्वस्मादिन्द्र उत्तरा वृषा कपे इनका तो रात्रि के समय प्राणियों को भय लगता है, तो तब सूर्यास्त होने लगता है, तब रात्रि काल के आरंभ को जानकर वे कंपायमान होते हैं। वृषा कपे, हे अस्त होते हुए वृषा कपि सूर्य, जो तू यह ऐसा स्वप्ननंसन, जो तू अन्य रूप में उदय के द्वारा निद्रा का नाशक है। स्वप्ननंसन, स्वप्ननंसन मानी स्वप्ननाशन, स्वप्ननंसन स्वप्नान नाशयसि आदित्य। नंसन का अर्थ है स्वप्नों को जो तू अपने के द्वारा वृषा कपि, अस्तोते वृषा कपि, या ऐसा स्वप्न नंसन, जो तू अन्य रूप में उदय के द्वारा निद्रा का नाशक है। पुनः पथा अस्तमेसी, और इस समय अपने मार्ग से अस्त हो रहा है। पुनः एहि, वह तू फिरा, सुविता कल्पया वही, मैं वृषा कपाई संध्या और तू वृषा कपि सुविता, हम दोनों मिलकर उत्तम प्रेरणा देने वाले कर्मों को करेंगे। सुविता कल्पया वही, मनुष्यों को संध्या वंदन आदि श्रेष्ठ कर्म प्रेरित करेंगे। इंद्रा विश्वस्मादित्य, ये आदित्य प्रकाश और प्रकाशक दोनों प्रकार के लोग में उत्कृष्ट, प्रकाश्य और प्रकाशक। सुविता सुप्रसूत, वह आवा, व्यत्यय हो रहा है। यही स्वप्ननंसनो अस्तमेसी पथा पुनर्विश्वस्मादिन्द्र, पुनरेहि वृषा कपे सुविता कल्पया वही, अस्तमेसी पथा पुनर्विश्वस्मादिन्द्र, पुनरेहि वृषा कपे, फिर आओ वृषा कपे, सुप्रसूतानि वह कर्माणि कल्पया वही। वह कहाँ पर है? पुनरेहि वृषा कपे सुविता कल्पया वही, कुछ छूट रहा है क्या? या ये स्वप्न नंसन अस्तम ऐसी
तथा पुनर्विश्वस्माद्, वह कहीं छूट रहा है क्या मंत्र में? मंत्र देखो एक बार पढ़े थे। पुनरे ही वृषा कपे, सुविता आगे क्या है? अच्छा, मंत्र में, यहाँ तो व्याख्या में वह है, मंत्र में नहीं है। ये स्वप्न नंसनो अस्तमेसी पथा पुनर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तर, पुनरेहि वृषा कवे सुप्रसूतानि वह कर्माणि। तुम्हारे जो कर्म है उनको सुप्रसूतानि, सुवितानि, सुवितानि कल्पयावहै। है यह कर्म, यह नहीं, वो तो अलग से है ना। यह एस स्वप्न नंसनो, स्वप्न नाश, नाशय, स्वप्नान नाशयति, नाशय उदये सो अस्तमेसी तथा पुनः, वो अस्त हो रहा है। स्वप्न नाशय से आदित्य उदय, सो अस्तमेसी, वो अब अस्त को प्राप्त हो रहा है। सर्वस्माद् उत्तर, सर्वस्माद् इंद्र उत्तर तम एतत् पूर्णा आदित्य, इसको आदित्य के रूप में हम देख रहे हैं। पुनरे वृषा कपे सुप्रसूतानि वह कर्माणि, वह शब्द कहाँ से आ गया? यह स्वप्न नंसन, मंत्र की व्याख्या में वह पढ़ा हुआ है। पुनरे ही वृषा कपे सुप्रसूतानि वह कर्माणि कल्पयावहै, यह स्वप्न नंसन उदयेन स्वस्तमेषि तथा पुनः। वह जो है काम कल्पयावहै, कर्माणि कल्पयावहै, पर से कहीं तो नहीं, ये नहीं गया आपकी पुस्तक में। पुनरे ही वृषा कपे सुवितानि कर्माणि कल्पयावहै, सुप्रसूतानि कर्माणि कल्पयावहै। आवाम, वह व्यक्ति से प्रथमा का द्विवचन, आवाम कल्पयावहै, यही स्वप्न नंसन स्वप्न नाशय से आदित्य, ये आदित्य जो तुम स्वप्न को नष्ट करते हो उदय, सो अस्तमेसी तथा पुनः। वृषा कपि कहते हैं वृषण कपि चलने, रात्रि के समय प्राणियों को भय लगता है, तो जब सूर्यास्त होने लगता है तब रात्रि काल के प्रारंभ को जानकर वे कंपायमान होते हैं। वृषा कपे यह ऐसा स्वप्न नंसना, जो तू अन्य रूप में उदय के द्वारा निद्रा का नाश करता है, पुनः पथा अस्तमेसी, और इस समय अपने मार्ग से अस्त हो रहा है। पुनः ही वह तू फिर सुविता कल्पया हुई, मैं वृषा कपाई संध्या और तू वृषा कपी, हम दोनों मिलकर उत्तम प्रेरणा देने वाले कर्म करेंगे, अर्थात मनुष्य को संध्या वंदन आदि श्रेष्ठ कर्म में प्रेरित करेंगे। यमो व्याख्याता तस्यैषा भवति, यस्मिन् वृक्षे सुपलासे देवैः सम्पिबते यम, अत्रानो विश्पति पिता पुराणान अनुवेदति। यम की व्याख्या कर चुके, यहाँ इसका सायंकालीन अस्तंगत आदित्य है। सायंकाल जब अस्त हो जाता है तो उस आदित्य को यम कहा है। अस्त होता हुआ आदित्य तो वृषा कपि, वृष भी रस में भी अभिकंपयन नेति, और इधर ये यम सायंकालीन अस्तंगत, अस्त हुआ आदित्य। यम का निर्वचन किया है संगच्छते रश्मि भी, अस्तमया, अस्तम आदित्य उच्यते, अस्तमया, अस्तमयावस्था, अस्तमय अवस्था वाला, अस्तमयावस्था
यस्मिन वृक्षे सुपलासे, जिस काल में यम अस्तंगत आदित्य वृक्षे सुपलासे परमेश्वर से वृत मुक्त आत्माओं के निवास स्थान सुपवित्र द्युलोक में, यस्मिन वृक्षे सुपलासे स्थाने वृत क्षय वा, सुपलास स्थान में और वृक्षे वृत क्षय वा विवाह कुमार्थे स्याद वृक्ष सुपलासे थी। वृक्षो वृषनाथ पलासम पलास पलाशदनाथ अस्तंगत आदित्य वृक्षे सुपलासे परमेश्वर वृत मुक्त आत्माओं के वृक्षे सुपलास निवास स्थान सुपवित्र द्युलोक में सुपुष्पित पलास वृक्ष की तरह रक्त द्युलोक में देवई संपिबते रश्मियों के साथ संगत होता है, अर्थात भूलोक और अंतरिक्ष लोक से रश्मि जाल को समेट लेता है। भूलोक और अंतरिक्ष लोक से रश्मि जाल को समेट लेता है। अत्र उस समय न विष्पति पिता हमारा प्रजापालक पितृस्थानीय आदित्य, विष्पति प्रजापालक, विष माने प्रजा, विष्पति प्रजापालक पितृस्थानीय आदित्य पुराणानुवेनति पुराने चंद्र नक्षत्र आदि लोगों को अपने अस्त होने के पश्चात प्रकाशित करने की इच्छा करे। पुराणान अनुवेनति पुराने चंद्र नक्षत्र आदि लोगों को अपने अस्त होने के बाद प्रकाशित करने की इच्छा करे। वृक्ष वृत अक्षय का संक्षिप्त रूप वृक्ष है। इसका अर्थ है स्वीकृतों का निवास स्थान, अर्थात मुक्त आत्माओं का निवास स्थान। वृत स्वीकृत वर्ण किए हुओं का निवास स्थान, स्वीकृतों का निवास स्थान। वृक्ष का अर्थ इन्होंने कर दिया ब्रह्मलोक। वृक्ष क्योंकि ये काटा जाता है, पलाश शब्द परापूर्वक शद धातु से निष्पन्न है, जो कि द्युलोक का वाचक है। पला शदन परा शदन परापूर्वक शद धातु से देव अस्मि संपिबते संगच्छते, यहाँ वस पूर्वक विव धातु संगमनार्थक में जाती है। यस्मिन वृक्षे सुपलासे स्थाने वृतक्षये वा अपि वा उपमार्थे स्यात् वृक्षैव सुपलासेति। वृक्षो वृषनात् पलासं पलाशदनात् देवैः संगच्छते यमो रश्मिभिरादित्यः तत्र न सर्वस्य पाता वा पालयिता वा पुराणान् अनुकामयेत। जिस काल में यमः वृक्षेषु पलासे परमेश्वर के द्वारा वृत मुक्त आत्माओं के निवास स्थान सुपवित्र द्युलोक में, ब्रह्मलोक में, या सुपुष्पित पलाश वृक्ष की तरह रक्त द्युलोक में देवी संपिबते रश्मियों के द्वारा संगत होता है। भूलोक और अंतरिलोक से रश्मि जाल को समेट लेता है। उस समय न विष्पति पिता हमारा प्रजापालक पितृस्थानीय आदित्य पुराणान अनुवेनति पुराने चंद्र नक्षत्र आदि लोगों को अपने अस्त होने के पश्चात प्रकाशित करने की इच्छा करेगी। परापूर्वक सद धातु से पलाश द्युलोक का वाचक है। देव रश्मि को भी कहते हैं। यस्मिन् वृक्षेषु पलासे देवै संपिबते यम देवै रश्मि भी संपिबते संगच्छते। अत्र विष्पति पिता पुराणान् अनुवेनति तत्र न सर्वस्य पाता वा पालयिता वा पुराणान् अनुकामयेत्। तो ये लास्ट वाला है, इसको फिर पढ़ेंगे। अज एक बात 12 रूप।
ओम शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो